हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम ब्लैक आर्च लाइनक्स को अपने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि ब्लैक आर्च लाइनक्स में हैकिंग करना चाहते थे या पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते थे, तो आज की ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम ब्लैक आर्च लाइनक्स को अपने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इंतहाई सिंपलेस्ट वे में जस्ट 6 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए ब्लैक आर्च लाइनक्स को अपने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे। सो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टूडेंट्स जिन्हें ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ब्लैक आर्च लाइनक्स क्या है, ये किस लिए यूज होता है, तो उन्हें यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ब्लैक आर्च लाइनक्स एक लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। जिस तरह से हमारे पास काली लाइनक्स, फेडोरा, यूबंटू वगैरह हैं, इसी तरह से ब्लैक आर्च भी हमारे पास एक लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इसके यूज की बात करें तो बहुत सारे एथिकल हैकर्स हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए इस लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। ब्लैक आर्च लाइनक्स में हमें बहुत सारे एडवांस हैकिंग टूल्स देखने को मिल जाएंगे। सो चलिए गाइस, अब हम ब्लैक आर्च लाइनक्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम 6 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए ब्लैक आर्च लाइनक्स को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम रिक्वायर्ड फाइल्स को डाउनलोड करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास 2 रिक्वायर्ड फाइल्स हैं जो कि हमें लाजमी से चाहिए होंगी। फर्स्ट हमारे वर्चुअल बॉक्स और सेकंड ब्लैक आर्च लाइनक्स की ISO इमेज फाइल। सो चलिए अपने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, हमें रिक्वायर्ड फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें इंटरनेट की भी ज़रूरत रहने वाली है। सो यहाँ पर मैंने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। यहाँ सर्च बार में हमने अपनी फर्स्ट रिक्वायर्ड फाइल को डाउनलोड करना है जो कि है वर्चुअल बॉक्स। तो यहाँ पर सर्च बार में हम वर्चुअल बॉक्स लिख कर एंटर हिट कर देंगे। सो जैसे ही हम एंटर करेंगे हमें टॉप पर ये ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स की साइट देखने को मिल जाएगी। इस साइट को ओपन करने के बाद हमें लेफ्ट साइड पे डाउनलोड का एक लिंक देखने को मिलेगा। हम जैसे ही उस डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिफरेंट OS के लिए डिफरेंट फाइल्स देखने को मिलेंगी। तो हमने यहाँ पर विंडो होस्ट के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइज, यहाँ पर हमारी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने इस फाइल को डाउनलोड होने देना है। इसके बाद गाइज नेक्स्ट हमने अपनी सेकंड रिक्वायर्ड फाइल को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हमने अगेन से अपने सर्च बार में आना है और यहाँ पर हमने ब्लैक आर्च लिखकर सर्च करना है। और जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे तो आपके सामने blackarch.org की साइट आ जाएगी। सो आपने इस साइट को ओपन कर लेना है। तो हम जैसे ही इस साइट को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। अब गाइज यहाँ से हम ब्लैक आर्च की ISO इमेज फाइल को डाउनलोड करेंगे। अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ब्लैक आर्च की फुल ISO इमेज फाइल है और इसके अलावा यहाँ पर एक ब्लैक आर्च की स्लिम ISO फाइल भी मौजूद है। सो ऑलराइट गाइज, अब ब्लैक आर्च की ISO इमेज फाइल को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर मैं मेन्यू बार में डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। सो यहाँ पर मैं डाउनलोड पेज पर आ चुका हूँ। सो गाइज, यहाँ पर मैंने जैसे ही नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ पर मेरे सामने ब्लैक आर्च की 3 ISO इमेजेस फाइल आ चुकी हैं। अब इनमें से एक ISO फाइल फुल है, दूसरी स्लिम है और तीसरी बिल्कुल नैनो है। नैनो ISO फाइल का साइज सबसे ज़्यादा कम है जो कि 800 MB के आसपास है। इसके बाद हमारे पास जो स्लिम फाइल है वो 5 GB के आसपास की है और इसके बाद हमारे पास जो लास्ट यानी कि फुल ISO इमेज फाइल है वो 22 GB की है। सो गाइस, यहाँ पर मैं ब्लैक आर्च की 64 बिट की स्लिम ISO फाइल को डाउनलोड करूँगा जो कि 5 GB के आसपास की है। सो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज, अब यहाँ पर मेरे पास मेरी दोनों रिक्वायर्ड फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं। तो मैं इन दोनों को ही कैंसिल कर लूँगा क्योंकि गाइज मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से ही इन दोनों फाइल्स को अपने पास डाउनलोड कर रखा है। सो अब हमारे पास हमारी दोनों रिक्वायर्ड फाइल्स आ चुकी हैं। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम वर्चुअल बॉक्स की डाउनलोड की गई फाइल को इंस्टॉल करेंगे। सो ऑलराइट गाइज, अब हमने अपनी इस डाउनलोड की गई वर्चुअल बॉक्स की फाइल को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं वर्चुअल बॉक्स की फाइल पर डबल क्लिक करूँगा तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे, देन हम अगेन से नेक्स्ट करेंगे
इसके बाद हम येस करेंगे, देन हम अगेन से येस करेंगे और फिर हम इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे तो हमारी ये फाइल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेंगे। इसके बाद लास्ट पे हमारे पास एक चेक बॉक्स आएगा और नीचे हमारे पास फिनिश का एक बटन दिया गया होगा। अगर हम इस चेक बॉक्स को फिल करके फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वर्चुअल बॉक्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा गाइज हमारे पास डेस्कटॉप पर वर्चुअल बॉक्स का एक आइकन भी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर अब मैं फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा और मैं जैसे ही फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास मेरा वर्चुअल बॉक्स स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पर हमें वर्चुअल बॉक्स का फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं स्क्रीन के साइज को इंक्रीज करके भी दिखा देता हूँ। सो गाइज यहाँ तक हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है थर्ड स्टेप की, जिसमें हम वर्चुअल बॉक्स में अपनी मशीन को सेटअप करेंगे। सो गाइज वर्चुअल बॉक्स में एक न्यू मशीन सेटअप करने के लिए हम टॉप पर मौजूद इस न्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर हमसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक नेम रखने का बोला जाएगा। तो यहाँ पर हम एक नेम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी मशीन का नेम ब्लैक आर्च ही रख रहा हूँ। सो गाइज अपनी मशीन का एक नेम सेट कर लेने के बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है इसमें हम एक पाथ सेट करेंगे जहां हम चाहते हैं कि हमारी ये ब्लैक आर्च लाइनक्स इंस्टॉल हो। तो यहाँ पर मैं इसे सी में ही इंस्टॉल करने वाला हूँ। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में हमसे ISO इमेज फाइल सेलेक्ट करने का बोला जाएगा। सो गाइज यहाँ पर हमने अपनी वो ब्लैक आर्च की ISO इमेज फाइल देनी है जो कि हमने इंटरनेट से डाउनलोड की थी। सो गाइज आपने अपने सिस्टम में जिस भी जगह पर वो ISO इमेज फाइल रखी हुई है यहाँ से आपने उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास वो ISO फाइल मेरे डेस्कटॉप पर मौजूद है। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप से वो ISO फाइल पर क्लिक करके यहाँ ओपन के बटन के ऊपर क्लिक कर लूँगा। सो मेरी ये ISO फाइल सेलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पर मेरी सेलेक्ट की गई ISO इमेज फाइल का नेम आ चुका है। अब इसके बाद गाइज हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं उनमें हमारे पास टाइप और वर्जन है। अब टाइप में हमने लाइनक्स को ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनमें से हमने लाइनक्स को ही सिलेक्ट करना है और हमने वर्जन्स में से आर्च लाइनक्स 64 बिट को ही सिलेक्ट करना है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो आप यहाँ से 32 बिट ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद गाइज नेक्स्ट हमें बेसिक मेमोरी और प्रोसेसर को एलोकेट करना है। सो गाइज यहाँ पर आप अपनी सिस्टम के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अपनी बेसिक मेमोरी और प्रोसेसर को एलोकेट करिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2200 MB के आसपास बेसिक मेमोरी एलोकेट कर दी है। इसके अलावा गाइज अगर नीचे प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास 1 से लेकर 8 तक का प्रोसेसर है। तो यहाँ पर मैं इस मशीन को 3 प्रोसेसर एलोकेट कर देता हूँ। सो ऑलराइट गाइज इन तमाम चीज़ों को डन करने के बाद हमने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब गाइज यहाँ पर हमने अपनी मशीन को हार्ड डिस्क असाइन करनी है। सो गाइज यहाँ पर आपने एटलीस्ट कम से कम भी 30 GB के आसपास की हार्ड डिस्क असाइन लाजमी से करनी है। सो यहाँ पर मैंने 31 GB की हार्ड डिस्क अपनी इस मशीन को असाइन कर दी है। अब हमारे पास इस मशीन में स्पेस का कोई भी इशू नहीं रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। सो गाइज यहाँ पर हमारे सामने वो तमाम सेटिंग्स आ चुकी हैं जो कि अभी हमने की हैं। हमने जो मशीन का नेम रखा था, कितनी मेमोरी एलोकेट की, कितना प्रोसेसर एलोकेट किया, यहाँ पर वो तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। सो ऑलराइट गाइज अब यहाँ पर मैं फिनिश कर दूंगा। सो फाइनली गाइज अब हमारे पास हमारे इस वर्चुअल बॉक्स में ब्लैक आर्च के नाम से एक मशीन क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर हमारे पास हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है फोर्थ स्टेप की, जिसमें हम अपने ब्लैक आर्च को अपनी मशीन में इंस्टॉल करेंगे। सो गाइस ब्लैक आर्च को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने से पहले हम ब्लैक आर्च को स्टार्ट करेंगे। सो ब्लैक आर्च को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर इस ग्रीन कलर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर हमारा ब्लैक आर्च लाइनक्स स्टार्ट हो चुका है। सो मशीन स्टार्ट होने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो गाइस यहाँ पर हमने सिंपली अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करना है और यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन के साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको हर चीज़ प्रॉपरली नज़र आए। सो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगी, हमने जस्ट एंटर पर क्लिक करना है।
सो यहाँ पर हमारे पास मशीन स्टार्ट हो रही है। अब हमें यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ सकता है। सो गाइस, जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमसे पासवर्ड पूछा जाएगा। अब यहाँ पर अपने पासवर्ड की जगह पर ब्लैक आर्ट्स लिखकर एंटर हिट करना है, क्योंकि गाइस हमारा जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो ब्लैक आर्च ही है। सो इसलिए यहाँ पर पासवर्ड की जगह पर हम ब्लैक आर्च लिखेंगे और इसके बाद हम लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी ब्लैक आर्च में लॉगिन कर जाएंगे। अब गाइस यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास ब्लैक आर्च सेटअप हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट इसे इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पर अभी के वक्त में मेरी जो स्क्रीन का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन के साइज़ को ज़रा बढ़ा लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं व्यू में जाकर स्क्रीन के साइज़ को फुल व्यू कर लूँगा। सो ऑलराइट, इससे भी अभी हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मेरी स्क्रीन का साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है और अब आप मेरी फुल स्क्रीन का व्यू देख सकते हैं। सो गाइस, अब हम यहाँ पर अपने ब्लैक आर्च को इंस्टॉल करेंगे। सो यहाँ पर आपको इंस्टॉल ब्लैक आर्च के नाम से एक आइकन देखने को मिल रहा होगा। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पर पासवर्ड की जगह पर हमने सिंपल ब्लैक आर्च एंटर कर लेना है। इसके बाद हमने ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पर हमारी ब्लैक आर्च लाइनक्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ सकता है। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने का पूछा जा रहा है। सो यहाँ लैंग्वेज में हम अमेरिकन इंग्लिश को ही सिलेक्ट करेंगे। वैसे यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन गाइज, नेक्स्ट हमें अपनी एक कंट्री या अपनी एक लोकेशन सेट करनी है। तो यहाँ पर अगर तो आपका इंटरनेट ऑन होगा तो आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी, बट यहाँ पर आप इन ऑप्शंस का यूज़ करके अपना टाइम जोन या अपनी कंट्री सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तकरीबन सभी टाइम जोन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर मैप पर भी क्लिक करके अपनी कंट्री या अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर तमाम चीज़ें डन करने के बाद हमने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइज, नेक्स्ट हमसे एक कीबोर्ड सेट करने का बोला जाएगा। सो यहाँ पर हम सिंपल इंग्लिश यूएस कीबोर्ड को ही सिलेक्ट करेंगे। वैसे तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, सो आप यहाँ पर कोई सा भी इंग्लिश कीबोर्ड सेलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज, नेक्स्ट हमें अपनी डिस्क की पार्टीशंस को सेट करना है। सो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद होंगी, पहली इरेज और दूसरी मैनुअल। अब मैनुअल पार्टीशन में हम खुद से अपनी डिस्क में डिफरेंट किस्म की पार्टीशंस बना सकते हैं, जबकि इरेज डिस्क में हमारा सिस्टम तमाम डाटा को डिलीट करके जस्ट एक ही पार्टीशन क्रिएट कर देगा। सो यहाँ पर अभी के टाइम पे मैं इरेज डिस्क पार्टीशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मेरी पार्टीशन भी सिलेक्ट हो चुकी है। सो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सो गाइस, अब हमने यहाँ पर अपना नेम एंटर करना है और एक पासवर्ड सेट करना है। सो अब मैं यहाँ पर अपना नेम लिख लेता हूँ। सो गाइस, इसके बाद अब हमने यहाँ पर अपना एक पासवर्ड सेट कर लेना है। सो ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। देन इसके बाद गाइस, आपने जो पासवर्ड सेट किया होगा उसी पासवर्ड को नेक्स्ट रिपीट कर देना है। इसके बाद नीचे हमें एक एडमिन पासवर्ड सेट करने का कहा जाएगा। सो यहाँ पर भी मैं वही पासवर्ड सेट कर रहा हूँ जो कि अभी हमने ऊपर एंटर किया था। इसके बाद हमने सेम वही पासवर्ड यहाँ पर भी रिपीट कर देना है। सो अब हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड सेट हो चुका है, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, अभी हमारी स्क्रीन पर वो तमाम सेटिंग्स आ चुकी हैं जो कि अभी हमने कंप्लीट की हैं। हमने ब्लैक आर्च में जो लोकेशन दी थी, जो कीबोर्ड सेट किया था, जो पार्टीशन अभी हमने सेट की थी, वो तमाम की तमाम यहाँ हमारे सामने आ चुकी हैं। अगर अभी हमें इनमें से कोई सेटिंग चेंज करनी है तो हम बैक जाकर वो सेटिंग चेंज कर सकते हैं, या अदरवाइज़ हम इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी ब्लैक आर्च की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब गाइस, इस इंस्टॉलेशन में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, सो आपको यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। सो गाइस, इस इंस्टॉलेशन के दौरान आपने अपने इंटरनेट को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है और ना ही अपने सिस्टम को शट डाउन करना है। सो यहाँ पर मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो जाए। सो गाइस, जैसे ही ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हमारा 4th स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बारी आएगी 5th स्टेप की। सो गाइस, इस इंस्टॉलेशन में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कम से कम इस इंस्टॉलेशन को कंप्लीट होने में 20 से 30 मिनट का वक्त लग सकता है। सो फाइनली गाइस, यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और ऑल डन लिखा हुआ आ चुका है।
सो अब हम यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे। सो गाइज इसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। सो अब हमें यहाँ पर कुछ सेकंड्स वेट करना पड़ेगा और जैसे ही हमारी ये कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट होंगी तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो गाइस अब हमने यहाँ पर अपने कीबोर्ड से डाउन एरो की को प्रेस करना है और बिल्कुल लास्ट पे पावर ऑफ ऑप्शन पे आकर एंटर हिट करना है। सो हमारी ब्लैक आर्च मशीन पावर ऑफ हो जाएगी। सो गाइस अब यहाँ पर हमारा 4th स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है 5th स्टेप की, जिसमें हम डिस्क को रिमूव करेंगे। सो गाइज यहाँ पर हमारे लिए डिस्क को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम डिस्क को रिमूव नहीं करेंगे तो हम जितनी बार भी ब्लैक आर्च लाइनक्स को स्टार्ट करेंगे सो हम अगेन से इंस्टॉलेशन मेन्यू में चले जाएंगे और हमारी ब्लैक आर्च लाइनक्स स्टार्ट नहीं होगी। सो डिस्क को रिमूव करने के लिए हम ब्लैक आर्च की मशीन पर आकर क्लिक करेंगे और देन उस मशीन की सेटिंग्स में चले जाएंगे। अब सेटिंग्स में आपको लेफ्ट साइड पे बहुत सारी ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हमने स्टोरेज ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ हमें कंट्रोलर IDE के बिल्कुल नीचे एक डिस्क का आइकन देखने को मिलेगा। सो हमने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। सो हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे हमें रिमूव अटैचमेंट की एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। सो आपने यहाँ से इस डिस्क को रिमूव कर लेना है और देन हम इस सेटिंग को ओके कर देंगे। सो गाइज यहाँ तक हमारा 5th स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है और हमारी डिस्क रिमूव हो चुकी है। देन बारी आती है 6th और लास्ट स्टेप की, जिसमें हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस अब हमारी ब्लैक आर्च कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसे स्टार्ट करने के लिए हम इस ग्रीन स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सो हमारी ब्लैक आर्च लाइनक्स स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस अब हमें यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मशीन स्टार्ट हो रही है। सो गाइस जैसे ही हमारी मशीन स्टार्ट हो जाएगी देन हमसे वो पासवर्ड पूछा जाएगा जो कि हमने सेट किया था। अगर हम ऊपर यूज़र नेम चेक करें तो ये वही यूज़र नेम है जो कि हमने इंस्टॉलेशन के दौरान सेट किया था। सो अब हम यहाँ पर अपना सेट किया गया पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करके ब्लैक आर्च में लॉगिन कर जाएंगे। सो फाइनली गाइज हम अपनी ब्लैक आर्च लाइनक्स में आ चुके हैं। सो गाइज अब हम यहाँ पर एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यहाँ पर ब्लैक आर्च इंस्टॉल होते साथ ही हमें फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जो कि एक प्रॉपर हैकिंग सेटअप की वाइब दे रहा है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। अगर हम यहाँ पर नीचे देखें तो नीचे हमारे पास डिफरेंट किस्म की मेन्यूज़ दी गई हैं। सो यहाँ पर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन, वॉल्यूम, बैटरी और टाइम और डेट मेंशन है। सो यहाँ पर मैं ईथरनेट केबल का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर वायर इंटरनेट मेंशन है। इसके अलावा गाइस बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर मेरे पास वो तमाम टूल्स मौजूद हैं जो कि मैं हैकिंग के दौरान यूज़ कर सकता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ब्लैक आर्च में बहुत से एडवांस और अमेजिंग किस्म के हैकिंग टूल्स मौजूद हैं। सो इन्हीं हैकिंग टूल्स का यूज़ करके हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं ब्लैक आर्च का टर्मिनल भी ओपन करता हूँ। सो गाइस टर्मिनल में ही कमांड्स देकर हैकिंग परफॉर्म की जाती है। सो यहाँ पर हम स्टार्ट बटन में टर्मिनल लिखकर सर्च करेंगे और अपने ब्लैक आर्च के टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। सो गाइस यही वो मेन जगह है जहाँ पर हैकर्स कमांड देकर हैकिंग अटैक परफॉर्म करता है। अब अगर मुझे ब्लैक आर्च चलते दौरान अपनी विंडो को भी यूज़ करना है तो यहाँ पर मैं बॉटम पर आ जाऊँगा और यहाँ आकर मैं क्लिक करूँगा। सो यहाँ पर मेरे सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ से मैं इसे मिनिमाइज़ कर लूँगा। सो यहाँ से मैं एक साथ ब्लैक आर्च और विंडो दोनों को यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर मुझे मेरे ब्लैक आर्च लाइनक्स को स्टॉप करना है या शट डाउन करना है तो ये मैं किस तरह से करूँगा। इसके लिए हम सिंपल बॉटम राइट कॉर्नर में आएंगे और यहाँ आकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें लॉग आउट, पावर ऑफ और शट डाउन की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पर अभी हम अपनी मशीन को शट डाउन कर लेते हैं। सो गाइज इस तरह से हम अपनी ब्लैक आर्च मशीन को ऑफ कर सकते हैं। सो अब हम वापस से अपनी विंडो स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमारी ब्लैक आर्च मशीन बंद हो चुकी है। अब अगर हमें वापस से इसे स्टार्ट करना है तो हम वापस से अपने वर्चुअल बॉक्स को ओपन करेंगे और देन अगेन से इस ग्रीन स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करके मशीन को वापस से स्टार्ट कर लेंगे। सो आई होप गाइस आपको ब्लैक आर्च लाइनक्स के इंस्टॉल करने का कंप्लीट प्रोसेस का आइडिया हो चुका होगा।
और आप जस्ट इन 6 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए ब्लैक आर्ट्स लाइनक्स के किसी भी वर्जन को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको काली लाइनक्स की इंस्टॉलेशन के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं।